कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं बंधती, वे अंधेरे में सांस लेती है, खामोशी में चलती है और धीरे धीरे आपके दिमाग में जगह बना लेती है। यहाँ जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये किसी का अधूरा सच है, कोई भूली हुई याद या फिर एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं हुआ। अगर आपका दिल तेज धड़कने लगे तो समझ लेना कहानी शुरू हो चुकी है। तो आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं। उस पुराने घर के बारे में गांव में कहा जाता था कि वो सांस लेता है। दिन में बिल्कुल साधारण दिखने वाला वो मकान रात होते ही किसी जीवित शरीर की तरह करवट बदलने लगता था। दीवारों पर जमी नमी ऐसे टपकती थी जैसे पसीना बह रहा हो और खिड़कियों के शीशे अंधेरे में किसी आग की तरह चमक उठते थे। लोग कहते थे कि अगर कोई आदमी देर रात उस घर के सामने रुक जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई भीतर से उसका नाम फुसफुसाकर पुकार रहा हो। लेकिन गांव के लोग आतन डर को भी नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, इसलिए उस घर की चर्चा सिर्फ धीमी आवाजों तक ही सीमित रह गई थी। उस घर का असली नाम अब किसी को याद नहीं था। लोग उसे बस पुराना घर कहते थे। लगभग 50 साल पहले वहां एक पूरा परिवार रहता था। लेकिन एक ही रात में ऐसा कुछ हुआ कि सुबह होते होते घर खाली हो गया। न कोई लाश मिली, न कोई सामान, न कोई खून का निशान। बस घर था, बंद दरवाजे और भीतर फैली एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। पुलिस आई, सवाल पूछे गए, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। घर वैसे ही खड़ा रहा, समय के साथ और भी जर्जर होता चला गया। जब मैं उस गांव में आया तब मुझे इन बातों का अंदाजा नहीं था। मैं शहर से आया था, पढ़ा लिखा और भूत प्रेत जैसी बातों को कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। मेरा नाम आदित्य था और मैं एक लेखक था। मुझे पुराने घरों, भूली हुई जगहों और दबे हुए रहस्यों में दिलचस्पी थी। जब मैंने गांव में इस घर के बारे में सुना तो मेरे भीतर का लेखक जाग गया। मुझे लगा यही वो जगह है जहां से एक दमदार कहानी निकाली जा सकती है। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने जब मुझे उस घर के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। एक बूढ़े आदमी ने बीड़ी का लंबा कश लिया और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा चेतावनी। बाकी लोग चुप थे, जैसे कोई अनकही सहमति हो। किसी ने साफ मना नहीं किया, पर किसी ने रास्ता भी नहीं बताया। मैंने इसे गांव वालों की पुरानी मान्यताएं समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन शाम ढलते समय मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाल रंग कुछ इस तरह फैल रहा था जैसे किसी ने आग जला दी हो। रास्ता कच्चा था और हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट मेरे साथ चल रही थी। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं उस घर के करीब पहुंच रहा था, आसपास की आवाजें कम होती जा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, कीड़ों की आवाज सब धीरे धीरे गायब हो गई थी। घर सामने आया तो पहली नजर में ही उसने मुझे असहज कर दिया। बाहर से वो एक साधारण 2 मंजिला मकान था, लेकिन उसकी बनावट में कुछ ऐसा था जो आंखों को टिकने नहीं देता था। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे पूरी तरह बंद न किया हो। दीवारों पर उगी काई और दरारों में फंसी मिट्टी घर की उम्र बयान कर रही थी। खिड़कियों के भीतर गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाए। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक भारी सी आवाज गूंजी, जैसे घर ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। भीतर कदम रखते ही ठंडक का एक झोंका मेरे शरीर से टकराया। बाहर की उमस भरी गर्मी यहां बिल्कुल गायब थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुराने लकड़ी, नमी और किसी अनजानी चीज की, जो न तो पूरी तरह सड़ी हुई थी और न ही ताजा। कमरा लगभग खाली था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उस धूल में कहीं कहीं पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे।
ये निशान नए लग रहे थे। मेरा दिल थोड़ी तेज धड़कने लगा। अगर कोई यहां आता जाता था तो गांव वाले ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे जैसे ये जगह पूरी तरह छोड़ी हुई हो। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद बच्चे या कोई जिज्ञासु युवक यहां आ जाता होगा। मैंने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। हर क्लिक के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं था, लेकिन वो एहसास बना रहा। दीवारों पर पुराने फ्रेम लटके हुए थे जिनमें अब तस्वीरें नहीं थी, बस धुंधले निशान थे। एक फ्रेम के नीचे मुझे उंगलियों के निशान दिखे, जैसे किसी ने बार बार वहां कुछ टांगा और हटाया हो। सीढ़ियां लकड़ी की थी और हर कदम पर कराहती थी। ऊपर जाने से पहले मैंने एक पल को सोचा कि वापस लौट जाऊं, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, नीचे से हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धमाके की आवाज पूरे घर में गूंज गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तेजी से पीछे देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। हल्के, बहुत हल्के कदम, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। मेरी सांस अटक गई। घर खाली था। ये बात अब सिर्फ झूठ लग रही थी। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी नजदीक। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर मुझे देख रहा हो, भले ही मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गला साफ किया और ऊंची आवाज में पूछा कि वहां कौन है। मेरी आवाज घर की दीवारों से टकराकर अजीब तरह से वापस लौटी, जैसे किसी और ने भी वही शब्द दोहराए हों। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था, एक दबाव जो मेरे कानों पर भारी पड़ रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ डर गहरा होता जा रहा था, लेकिन एक अजीब सी खिंचाव भी था, जैसे ये घर मुझे ऊपर बुला रहा हो। सीढ़ियों के बीच में पहुंचते ही मुझे लगा किसी ने मेरे पीछे से मेरा नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में, लेकिन साफ। आदित्य। मैं पलट गया। पीछे कोई नहीं था। मेरा नाम कोई गांव वाला भी नहीं जानता था। फिर यहां कौन था जो मुझे नाम से पुकारा? हाँ था। मेरे माथे पर पसीना आ गया और ठंडे माहौल के बावजूद मेरी हथेलियां भीग गई। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं एक कहानी नहीं, बल्कि किसी और की कहानी का हिस्सा बनता जा रहा हूं। उस आवाज के बाद मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। सीढ़ियों पर खड़ा मैं काफी देर तक बस अंधेरे को देखता रहा, उम्मीद करता हुआ कि शायद मेरा दिमाग मेरे साथ खेल कर रहा हो। लेकिन फिर ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। वो आवाज इतनी असली थी कि अब खुद को झूठा दिलासा देना भी मुश्किल हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे घर मेरे वजन को महसूस कर रहा हो और हर लकड़ी की चरमराहट मेरे डर को और गहरा कर रही हो। ऊपर पहुंचते ही सामने एक लंबा सा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उस कमरे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जबकि पूरे घर में कहीं बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानता था कि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए। फिर भी मेरे कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ते चले गए। कमरे के अंदर कदम रखते ही मेरी सांस अटक गई। वहां एक पुराना सा पलंग था और पलंग के पास जमीन पर अनगिनत कागज बिखरे हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें खुरची हों। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था, लेकिन उसमें मेरी परछाई नहीं दिख रही थी। मैं आगे बढ़ा और जैसे ही आईने के सामने खड़ा हुआ, मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे मेरे जैसी दिखने लगी। वही चेहरा, वही आंखें,
लेकिन उनमें इंसानियत नहीं थी। उस आकृति ने मेरे ही स्वर में कहा कि ये घर मुझे जानता है, क्योंकि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहे थे। अचानक मुझे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। एक रात, चीखें और वही घर सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। मैं इस घर में पहले भी रह चुका था। वही परिवार जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था, वही मेरा परिवार था। उस रात आग लगी थी और मैं किसी तरह बच गया था। बाकी सब इस घर में ही कैद रह गए। गांव वालों ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी यादें कभी लौटने नहीं दी। अब ये घर मुझे वापस बुला रहा था, अपने साथ हमेशा के लिए रखने के लिए। आकृति ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। उसी पल पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं यहां रुका तो इस घर का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने दौड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से वही आवाजें मेरा नाम पुकार रही थी, विनती और गुस्से के बीच झूलती हुई। जैसे तैसे मैं नीचे पहुंचा। मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ था, लेकिन उसके बाहर घना अंधेरा था। मैंने बिना पीछे देखे बाहर कदम रखा और दौड़ता चला गया। जैसे ही मैं घर की सीमा से बाहर निकला, पीछे से एक जोरदार आवाज आई, मानो किसी ने दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। अगली सुबह गांव वाले मुझे बेहोशी की हालत में खेतों के पास मिले। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने बस सिर झुका लिया। किसी ने कहा कि घर ने आखिरकार अपनी कहानी पूरी कर ली। कुछ दिन बाद गांव छोड़ते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो पुराना घर अब भी खड़ा था, शांत और खाली। लेकिन मुझे पता था वो सिर्फ इंतजार कर रहा है किसी और का, जो अपनी भूली हुई कहानी सुनने वहां पहुंचेगा। और तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ घर कभी खाली नहीं होते, वे बस अगली याद का इंतजार करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसका डर अब भी आपके मन में घूम रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जो कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, और ऐसी ही डरावनी रहस्यमयी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।